डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके मेरी वीडियोस को आप आगे शेयर करें ताकि एक दो लोगों तक पहुँचे, दूसरा वो सब्सक्राइब करें ताकि आगे हर आने वाली वीडियो जो है वो उन तक पहुँचे सके। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करना है ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगी वो आपके सामने खुद ब खुद ही आ जाएगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है D1 का 4B एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं। और इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से वो वाले क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ जो जिनकी बच्चों को ज़रूरत होती है, जो वो चाहते हैं कि हमें कोई करके दे या कोई हमें समझाए। मैं वो टॉपिक्स ले लाना चाह रही हूँ। इसके अलावा फर्दर आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। आप कमेंट करें, पब्लिक में से भी जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो लोग वीडियो देखते हैं वो अपना कमेंट कर सकते हैं कि अगर उनको कुछ समझना है या कुछ भी कोई भी टॉपिक, तो वो टॉपिक मेंशन करें, प्लस साथ में बुक जो है वो मेंशन करते हैं कि ये वाली बुक है, किस क्लास की है। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना उसको कोप अप करने की कोशिश करूँगी। आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4B एक्सरसाइज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर D1 बुक जो है हमारी मैथमेटिक्स की न्यू सिलेबस वाली, उसमें 4B का एक्सरसाइज है और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 मैं पहले करने लगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी करूँगी क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को मुश्किल लगते हैं, इस वजह से मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है ताकि बच्चे जो हैं इसको करने में उनको प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊंगी, उसके बाद जो है मैं इसको करूंगी। अपीयर कोस्ट एक्सेंट्स, ठीक है। अपीयर कोस्ट एक्सेंट्स एंड ऑरेंज कोस्ट वाई सेंट्स लेस देन अपीयर। फाइंड अ कोस्ट ऑफ 4 pears एंड हाफ अ डजन ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। आप पियर कोस्ट का मतलब होता है कीमत, ठीक है। पियर हमारी नाशपाती जो होती है, पियर कोस्ट एक्सेंट्स, उसकी जो उसने प्राइस बताई हुई है, उसकी क्या बताई हुई है हमें, एक्सेंट, ठीक है। फिलहाल पता नहीं है कि कितनी है, वो एक्सेंट्स है। एंड ऑरेंज कोस्ट वाई सेंट्स, और ऑरेंज की उसने बताई है वाई सेंट, यानी कि जो पियर है वो एक्सेंट्स है और जो ऑरेंज है वो वाई सेंट्स है। लेस देन आ पियर, पियर से कम वाई सेंट्स। अब ये नहीं पता कि उसकी प्राइस कितनी है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि है पियर से कम, ऑरेंज की पियर से कम है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ 4 pears, 4 pears की हमने एक जो प्राइस है वो फाइंड करनी है। और हाफ ऑफ अ डजन ऑफ ऑरेंजेस, और हाफ ऑफ अ डजन जो है वो हमने ऑरेंजेस माल्टे जो होते हैं वो हमारा उसका हमने फाइंड करना है। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। इसका जो सोल्यूशन है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेयर, कॉस्ट ऑफ पेयर से कितनी बताई थी हमें, एक्सेंट्स कॉस्ट ऑफ पेयर कितनी है, एक्सेंट्स। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस, या ऑरेंज कर लें, ठीक है। उसने ये भी कहा था साथ, कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इज वाई सेंट्स लेस देन अ पियर। पियर से लेस मीन हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, किससे, पियर से। यानी पेयर का कितना, पियर कितना है, एक्स, और वाई जो है वो हमारा ऑरेंज है। और क्योंकि ये इससे कम है तो कम के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं, एक्स माइनस वाई सेंट्स आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये ब्रैकेट में कर देंगे हम और इसके साथ हम सेंट्स लिख देंगे, ओके। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 4 pears वो उन्होंने आगे कहा है, कॉस्ट ऑफ 4 pears वो भी हमने फाइंड करना है। एंड हाफ आ डजन ऑफ ऑरेंजेस वो भी हमने फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ 4 pears इज इक्वल्स टू 4x, क्योंकि 4 की है ना, x जो है वो हमारा पेयर है और 4 जो है वो 4 पेयर्स, ठीक है। 4x आ जाएगा। फोर एक्स आ गया। उसके बाद हमारा जो कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस है, कॉस्ट ऑफ हाफ डोजन ऑफ ऑरेंजेस
इज इक्वल्स टू हाफ डोजन। अब 1 डोजन कितने इक्वल होता है मैं आपको बताती हूँ। 1 डोजन इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, 1 डोजन जैसा कि 12 अंडे होते हैं तो वो 1 डोजन होता है 12। और इसका जो हाफ डोजन होगा वो हमारा कितना होगा, हाफ डोजन इज इक्वल्स टू 12 का हाफ। 12 का हाफ अगर आपको ना निकालना है तो आप 12 को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसका भी हाफ आपने निकालना है उसको 2 पे डिवाइड कर देते होते हैं। 2 6 12, तो कितना आया 6। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर लिखेंगे 6। और साथ में हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ ऑरेंज है वो कितनी है, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई आ गया। उसके बाद हम इसकी टोटल कॉस्ट जब वो फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट जो है वो दोनों की मिलाकर हम इसे फाइंड करेंगे। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू जब आएगा तो हमारे पास एक तो हमने पेयर्स का कहा था 4x, ठीक है, और दूसरा हमने कहा था 6 इंटू एक्स माइनस वाई। ये दोनों हम दोनों इनको सामने रख देंगे। 4x प्लस 6 इंटू एक्स माइन, जब टोटल होता है तो सबको प्लस कर देते होता है, ये मैंने एडिशन में भी समझाया है। तो एक्स माइनस वाई आ गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 4x की जगह 4x आ जाएगा, प्लस ये 6 जो है पहले x से मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू आवर अलजेब्रा। जब हम अलजेब्रा में करते हैं तो ऑफकोर्स हम पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम पहले ही नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जब ब्रैकेट में 2 नंबर हो तो। ओके, आप 6 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6x एंड प्लस माइनस माइनस 6 इंटू वाई। 6 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6y बन जाएगा। ओके, उसके बाद आप देखिए 4x और 6x सेम है, इन दोनों के साथ x की वैल्यू है, x वेरिएबल है। ठीक है, जब सेम वेरिएबल वाले नंबर होंगे तो उनको हमने आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो तो कर देते होते हैं। 6 + 4 10x और माइनस 6y। अब ये टोटल मिला के सेंट्स में दोनों की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 10x माइनस 6y सेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक दफ़ा फिर समझा दूँ सोल्यूशन। कॉस्ट ऑफ पेयर जो है वो हमारे पास x सेंट्स है। कॉस्ट ऑफ ऑरेंज जो हमारे पास x माइनस वाई सेंट्स है। कॉस्ट ऑफ 4 पेयर जो है हमारे पास 4x बना जो हमने फाइंड करना था। और हाफ डोजन वाला 6 इंटू एक्स माइनस वाई हमने ये भी फाइंड करना था। तो फिर मैंने आपको बता दिया कि 12 टोटल डोजन होते हैं, उसका हाफ जो होता है वो 6 होता है। तो इसलिए हमने टोटल कॉस्ट जब फाइंड की दोनों की, पेयर की और उसकी दोनों की मिला के, तो जो जो हमने ऊपर स्टेटमेंट बनाई थी 4x और 6 इंटू एक्स माइनस वाई, वो हमने इकट्ठी करके इसका आंसर निकाल दिया। ओके, 10x माइनस 6y का आंसर है। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आती हूँ। इसमें क्या है कि खैरुल इज़ x ईयर्स ओल्ड। खैरुल लड़के का नाम है जो कि जो है अपने कितने उसने x ईयर्स ओल्ड का, आई मीन इसकी जो है एज वो हमें पता नहीं है। खैरुल्स अंकल, अब खैरुल को जो अंकल है इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज खैरुल विल बी इन 5 ईयर्स, यानी 5 साल बाद जितना खैरुल होगा उतने उससे 4 गुना ज़्यादा जो है ना खैरुल के अंकल की एज है। यानी खैरुल के अंकल जो है उनकी एज भी नहीं पता, खैरुल की एज भी नहीं पता, लेकिन बस वो इतना सा हमें घुमा के बता रहे हैं कि खैरुल की एज x है और उसके जो खैरुल के अंकल हैं वो उससे 4 गुना बड़े हैं। 4 गुना बड़े तब होंगे जब वो 5 साल बाद उसकी एज होगी खैरुल की, तब। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ खैरुल अंकल। खैरुल अंकल की जो इस वक्त एज है वो फाइंड करें। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें सीधा सीधा कर देंगे इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं जी, सबसे पहले हम कहेंगे खैरुल एज, खैरुल एज, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स हो गया। उसके बाद खैरुल अंकल एज, खैरुल अंकल, यहाँ पे मैंने ये इक्वल का साइन डाला है, इस पे हमने खैरुल लिखना है। खैरुल अंकल्स, अंकल्स एज इज इक्वल्स टू कितना, 4 गुना। ओके, 4 गुना बड़ा था तो 4 आएगा। और कब होगा, 5 साल बाद। तो x 5 साल बाद कौन, 5 साल बाद खैरुल। खैरुल कितना है x और 5 साल बाद तो +5। ठीक है, ये 4 इंटू एक्स प्लस 5 आ गया। उसके बाद खैरुल एज, खैरुल एज इन
5 ईयर्स, 5 सालों में कैरल की एज इतनी होगी भी। ये जो है अब हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, ये भी इसी तरह यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे अंकल की एज है वो x+5 थी, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 4 इंटू x+5। कैरल की जो एज होगी वो उससे 4 गुना बड़े होंगे उसके अंकल, और 5 साल बाद होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ अंकल जो है वो हमने जब फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज ऑफ कैरल अंकल। ठीक है, वो जो है वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, 4 जो हमारे पास एंड पे एक स्टेटमेंट बनी है, 4 इंटू x+5। सिंपल, इसी को उठा लेना है, इसी को रख लेना है, 4 को ही x से मल्टीप्लाई करना है, और 4 5 20 प्लस 20 आ गया। तो ये इसकी प्रेजेंट एज है कैरल अंकल की, प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, इसमें अब सिंपल है, पहले कैरल्स की एज x ईयर्स, कैरल्स के अंकल की एज जो है वो x+5, क्योंकि वो 5 साल बाद जो होंगे तो इसलिए कैरल्स अंकल एज इन 5 ईयर्स। वो जब हम उसके अंकल कैरल्स एज, सॉरी नॉट अंकल, 4 इंटू x+5 आ गई। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ कैरल्स अंकल जो है वो हमारे पास 4 इंटू x+5, जो हमने यहाँ पर बनाई है स्टेटमेंट, पहले x फिर x+5 और फिर 4 गुना बड़ा 4 इंटू x+5 आ गया। 4 इंटू x+5, 4 इंटू x आ गया और +20 आ गया। ये इसका जो है ना आंसर है, बस यही इतना ही हमने इस बात करना है। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें आप स्टेटमेंट देख लें। देवी बोर्ड 7 स्कर्ट्स, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है जो कि बच्चों को मुश्किल पड़ता है कि हम कैसे करेंगे। एट $X, देवी बॉट 7 स्कर्ट्स एट $X, ईच इन स्कर्ट एट $12। यानी अब उसने 7 स्कर्ट्स ली, ठीक है, एट $X, पहले नहीं उसने बताया कितने की, उसके बाद उसने कहा ईच इन स्कर्ट एट $12, हर जो है स्कर्ट वो कितने की थी, $12 की ईच। 2 इंटू n+1 पहले स्कर्ट्स, उसके बाद उसने दूसरा एक पहले ये पूरा कर लिया, अब दूसरे की बारी है, 2n+1 स्कर्ट्स उसने ली, और हर स्कर्ट जो है वो 15 की थी, $15 की। एंड 4 स्कर्ट्स, अब तीसरा शुरू हो गया, 4 स्कर्ट्स उसने ली और हर स्कर्ट जो थी वो $3x की थी। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ शी बोट स्कर्ट्स, यानी टोटल कॉस्ट जो स्कर्ट्स की है जितनी उसने ख़रीदी थी वो हमने उसको जो है वो बतानी है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, पहले मैं लिखूंगी प्राइस ऑफ स्कर्ट्स। प्राइस ऑफ स्कर्ट्स, ईच स्कर्ट जो है वो कितनी है हमें उसने बताई है $X। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 7 स्कर्ट्स, कॉस्ट ऑफ 7 स्कर्ट्स वो हमारी है $7x। फिर है प्राइस ऑफ ईच स्कर्ट, वो हमारे उसने हमें बताई थी $12। ठीक है, उसके बाद आगे हम करेंगे कॉस्ट ऑफ ईच स्कर्ट। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एन स्कर्ट्स भी आना है, कॉस्ट ऑफ एन स्कर्ट्स, तो वो हमारे पास रहेगा $12n। उसने ऊपर कहा है कि एन स्कर्ट्स जो है ना वो भी बताएं, तो उसमें हमारे पास ये देखें यहाँ पर था एन स्कर्ट्स एट $12। ठीक है, एन स्कर्ट्स एट $12, तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कॉस्ट ऑफ एन स्कर्ट्स, तो वो $12n हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच स्कर्ट, ईच स्कर्ट वो हमारे पास कितनी है $15, अगला जो आ रहा है। उसके बाद आगे जो है हमारा कॉस्ट ऑफ एन, कॉस्ट ऑफ
2n+1, 2n+ में आ गया, उसने बोला हुआ है देखें यहाँ पर 2n+1 स्कर्ट्स, ठीक है, एट $15, तो इसलिए ये $15 पहले आ गया और 2n+1 स्कर्ट्स का हम बताएंगे अब इज इक्वल टू इसके आ जाएगा $15 इंटू 2n+1, ठीक है। उसके बाद आगे तीसरा जो पोर्शन है, 3 स्टेप है इसमें। पहला स्टेप x वाला था, दूसरा स्टेप जो था हमारा वो 15 वाला था, n यानी पहला n वाला, दूसरा जो $2n+1 वाला, और तीसरा जो उसमें 3 आ रहा है, $3, उसमें ये देखें यहाँ पर 4 स्कर्ट्स ऑफ $3x ईच, यानी हर उसमें जो है वो 3x है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड, हमें स्टार्ट कर रही हूँ स्टेप, प्राइस ऑफ ईच स्कर्ट, ये सब में ही आना है, प्राइस ऑफ ईच स्कर्ट कितनी है हमारे पास, प्राइस ऑफ ईच स्कर्ट $3x। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 4 स्कर्ट्स, डॉलर, ये अब हम क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3x, ठीक है। तो 4 × 3 12 आ गया, 12x आ गया, यानी कि $12x, ये जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ 4 स्कर्ट्स, ये जो थर्ड वाला स्टेप है उसका बना है। उसके बाद आगे अब जो है ये 12x आ गया, तो अब टोटल कॉस्ट जो टोटल सब की है ना, मिला के जितनी भी मैंने बनाए हैं वो टोटल कॉस्ट इनकी हम फाइंड करेंगे, वो हमने फाइंड करनी है। उसमें हम कौन कौन से लेंगे, पहले हम 7x लेंगे एक, ठीक है। उसके बाद हम 12n लेंगे, जो जो मैंने बनाए हैं ना वो बता रही हूँ। पहले 7x, उसके बाद 12n, उसके बाद हम लेंगे ये वाला 15 इंटू 2n+1, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद एंड पे हमने जो सबसे एंड पे 12x बनाया है, इन सब को हमने आपस में प्लस कर देना है, ओके। 7x मैं अब लिख रही हूँ, देख लीजिए, $7x प्लस $12n प्लस $15 इंटू 2n+1, उसके बाद प्लस $12x, ठीक है, ये हो गया, ये $x। उसके बाद ये सबको प्लस कर देंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो $7x है, एक n की ये वैल्यू है। पहले सबसे पहले हम जो ओपन करने वाली है ब्रैकेट वो खोल लेते हैं, $7x प्लस इनको वैसे का वैसे लिख देना है, $12n, जो ओपन हुए हुए हैं, खुले हैं, सिंपल नंबर है, उनको नहीं छेड़ना, जो ब्रैकेट में है उनको पहले करेंगे, ठीक है। 15 2 30 हो गया, $30, और साथ में क्या है n, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, और बाकी रह गया n, तो वो 30n साथ आ जाएगा। उसके बाद $15 1 15, तो $15 वैसे आ जाएगा, ओके। उसके बाद प्लस और $12x है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि अब ये सारी जो वैल्यूज हैं ये सेपरेट हो चुकी हैं, तो अब हम x वालों को x वालों में कर लेंगे। एक तो $7x है, एक हमारे पास $12x है, उसके बाद n वाले भी दो हैं, प्लस $12n, $12n, उसके बाद प्लस $30n, ठीक है। और सिर्फ एक $15 है जो अलग से है, तो उसको हम एंड पे लिख लेंगे, $15 जो कांस्टेंट है खाली, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद 12 प्लस 7, 12 से आगे 7, और 12 13 14 15 16 17 18 और 19, कितना हुआ, $19x प्लस 30 प्लस 12 30 प्लस 10 40 42, ठीक है, $42n। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है $15। अब इसमें से हम जो है डॉलर को हम कॉमन भी कर सकते हैं बाहर, डॉलर को कॉमन, क्योंकि डॉलर इसमें भी है, डॉलर इसमें भी है, डॉलर इसमें भी है, तो हम इन तीनों में से डॉलर को बाहर कॉमन कर देंगे और वैल्यूज के अंदर लिख लेंगे। यहाँ से डॉलर ख़त्म हो गया, 19x आ जाएगा, ठीक है। अब डॉलर से डॉलर ख़त्म और 42n प्लस डॉलर से डॉलर ख़त्म और ये सारा
15 खाली 15 आ जाएगा और ये इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मुझे ये जितने भी मेरे समझाए हुए क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह आपको समझ आ गए होंगे। और जितना हो सके व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नॉलेज से आपको फ़ायदा मिले। मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं और या उनकी मदर्स हैं जिनको घर बैठे नहीं जो है मुश्किल चीज़ें समझ आती या वो समझ सकते या उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलता, तो इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।